स्पष्टीकरण में जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि अभी उसमें चर्चा में चीजें आई नहीं है। जैसा पहला विषय तो ये आया कि 7A 1975 के एक्ट में लागू हुआ था, और ये ठीक है कि मशरूमिंग ना हो, इस प्रकार से सारा उसके पीछे हेतु रहा होगा। लेकिन एक दो शब्द ऐसे हैं जो बार बार परिवर्तन भी हुए हैं, लेकिन असल में तो मुझे लगता है कि जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ है हमारा, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं, चाहे वो रजिस्ट्री क्लर्क हैं, इनका जो गेम चला है, खास करके इन जो 60,000 के लगभग जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, जिसके अंदर ये 7A की प्लॉटिंग हुई है, एक शब्द हमने पहले डाला 1975 में या बीच में कभी डाला होगा कि 1 हेक्टेयर जो 2.5 एकड़ लैंड है वो वेकेंट लैंड, इसी के ऊपर 7A लागू होगा। वेकेंट लैंड था ये। अब वेकेंट वो कब है, एग्रीकल्चर वो कब हो गई, इसमें एक शिकायतें बहुत हमको मिली शुरू में 2016 में। हमने अपने समझ से, सूझबूझ से उस वेकेंट शब्द को हटा करके एग्रीकल्चर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो है वो छोटे पीसेस वो बिकने नहीं चाहिए। वेकेंट लैंड तो किसी का खाली प्लॉट भी हो सकता है, रेजिडेंशियल हो सकता है, किसी का इंडस्ट्रियल हो सकता है, जिसने अभी खरीदा है, वेकेंट पड़ा है, उसकी रजिस्ट्री तो होनी ही चाहिए। केवल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टुकड़े नहीं होने चाहिए। और हमें उस समय लगा 2.5 एकड़ बहुत ज्यादा है। 2.5 एकड़ का मतलब होता है कि इतनी बड़ी लैंड कोई एक मकान बनाने के लिए तो नहीं लेगा। बड़ा कोई आदमी 2.5 एकड़ रख सकता है, सामान्य व्यक्ति के जो जिन्होंने इलीगल कॉलोनीज में जाना होता है वो बहुत छोटी लैंड होती है। इसलिए हमने उसको किया 2 कनाल। मुझे इस विषय में बताने में कोई हर्ज नहीं, हमने उसको 2 कनाल किया इसलिए कि 2 कनाल यानी 1000 स्क्वायर मीटर। इससे अगर कोई छोटा करता है तब तो मकान के लिए खरीदता है, चाहे वो गरीब आदमी ही खरीदता है, लेकिन इलीगल कॉलोनीज इन्हीं से बनती हैं। इलीगल कॉलोनीज 2.5 एकड़ के मकान बना करके कोई इलीगल कॉलोनी नहीं बनाएगा। इसके बाद फिर हमें ध्यान में आया कि इस एग्रीकल्चर शब्द का भी मिसयूज करके हमारे पटवारियों ने या हमारे तहसीलदारों ने उसको वेकेंट दिखा दिया, क्योंकि एग्रीकल्चर तो जिसमें फसल है उसमें वो फसल है। बाद में उसमें बरानी दिखा के या कुछ ना कुछ और जोड़ करके उसको वेकेंट दिखाया और वेकेंट की रजिस्ट्रियां फिर होने लग गई। अल्टीमेटली हमने 2020 में फिर ये समझ करके कि हाँ 2 कनाल भी कम है, इसको वापस 1 एकड़ करना चाहिए। ये भी लोगों की शिकायतों के हिसाब से, जैसे हमको रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, उस हिसाब से हमने निर्णय लिया। आज हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि अगर हम वेकेंट और एग्रीकल्चर लिखते रहे तो ये मिसयूज इसका लगातार होता रहेगा। तो मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा, जो संबंधित लोग हैं, कि इसमें इन शब्दों में डाला जाए कि अगर कोई छोटी लैंड इरेगुलर कॉलोनीज के लिए खरीदता बेचता है, उस पर रोक लगे, खेती पर भी ना लगे, वेकेंट लैंड पर भी ना लगे। लेकिन मानो किसी का कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है, किसी का कोई उसका पर्पस क्या है, रेजिडेंशियल बनाना है, उसको कमर्शियल बनाना है, तो कम से कम वो जो मशरूम ग्रोथ वो रुकनी चाहिए। और हमने इसको रोकने के लिए ही 7A की सख्ती की। जहां तक कंप्यूटराइजेशन की बात है, ये हमने की है सितंबर 2020 में। सितंबर 2020 में 1 महीना हमने रजिस्ट्रियां 1.5 महीना रोक के रखी कि जब तक सॉफ्टवेयर ठीक से टेस्ट नहीं हो जाता, तो टेस्टिंग करने के बाद जब वो ठीक हो जाएगा तभी इसको 1.5 महीना पूरे प्रदेश में कोई भी रजिस्ट्री नहीं हुई, तब जाकर के हुआ। उससे पहले ये ऑनलाइन नहीं था, सभी जो है ऑफलाइन था, और सभी जो फिजिकली डॉक्यूमेंट लेते थे तब करते थे, तभी इसमें से होता था। हमने 2017 से ये जो सारा डाटा मांगा है, जिसके बारे में हमारी बहन किरण जी कह रही हैं कि हमने माना कि 60,000 के लगभग रजिस्ट्रियां जो है इसमें 7A की गड़बड़ हुई है। हमने माना नहीं है, हमने ये जाना है। मानते तब जब कोई और आकर के हमको बताता, जब हमें स्वयं को पता लगा कि ये एक फ्लॉट हो रहा है, जिसके बारे में डेट्स का भी मैं चर्चा करूंगा कि ये 13 जो जून 2020 की बात कही जा रही है, जून 2020 में केवल गुड़गांव की कुछ शिकायतें थी। गुड़गांव की शिकायतों में फिर उस जो तहसीलदार, सब तहसीलदार, उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो FIR हुई। 13/8/20 को हमने सभी जो FCR यानी हमारे जो डिविजनल कमिश्नर्स और नीचे उनको हम ठीक से रिप्लेस कर रहे हैं, हम ठीक से रिप्लेस कर रहे हैं। हमने तो 80,000 कर्मचारी अधिकारी ऐसे लगा दिए कि जो इनके सारे कारनामे निकाल के लाएंगे। मैं मुख्यमंत्री प्लीज एक मिनट, मैं एक निवेदन और अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, आपके माध्यम से कि इस सदन का सत्र शुरू होते ही हमारे माननीय सदस्य काद्यान जी ने भी एक ऐसा ही आरोप लगाया था कि एक DC
और फिर एक सीएम जी की बात कही गई। मैं चाहूंगा कि वो नाम हमें लिख के दें। अगर ये नाम लिख के नहीं देते तो इसका मतलब केवल बात कहने के लिए, आरोप लगाने के लिए लगाया जाता है। ये नाम मुझे दें, और नाम अगर नहीं देंगे तो आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए। हो गया भाई, हो गया। जवाब देने दो ना। किसको? अभी 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट अभय जी, अब हो गया। अब तो किसी बात का जिक्र किया, उसके बारे में पूछना चाह रहा था। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मैं 2010 से 2016 में 7A की जो इश्यू था उसकी इंक्वायरी कराऊंगा, और आपने ये बात सदन में कही है। और आप ये मुख्यमंत्री, सदन का नेता, सदन में कोई बात कहता है, अगर उस बात को पूरा ना किया जाए तो इसका मतलब वो सदन की बहुत बड़ी तौहीन है। सुनो तो सही एक मिनट, आपने एक बात इससे पहले भी कही थी यहीं पे, गगन उड़ान का जो मामला था जिसका इश्यू हमने इस विधानसभा में रेज किया, और आपने इसी विधानसभा में आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे, आपने कही थी। और आपने जांच कराई नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, आपने लिख दिए। आपने विधानसभा में कहा था, आपने विधानसभा में कहा था अगर आप विधानसभा में कोई बात को पूरा नहीं करते, मुझे लगता नहीं है कि ये 2010 से 2016 वाली बात भी आप कहीं आखिर तक ले जाओगे। ये 2000 से नहीं। मैं एक और कहना चाहता हूं आपसे, 1 मिनट, मैं आपसे बात एक और कहना चाहता हूं। आप इसका उल्लंघन का मामला है ना जो, आप फिर इसको देखो 2000 से, ताकि कल को ये लोग यूं ना कहे कि आप बड़ा समय छोड़ दिया। हमारी जब सरकार बनी थी उससे लेकर के अब तक क्या हुआ है, इस सारे की जांच कराओ आप। चलिए, ये विषय नहीं है, पता लगे। प्लीज बैठ जाइए, चोर है यहाँ, बैठ जाइए। अब ये हो गया। कादियान जी, रघुवीर कादियान जी, प्लीज बैठ जाइए। रघुवीर कादियान जी, केवल कुलदीप जी बैठ जाइए। मुख्यमंत्री जी ने कुछ नाम लेके बात की। हाँ जी। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये मेरे हिसाब से गवर्नर साहब के एड्रेस पे एक बात आई थी भ्रष्टाचार की, और उसमें मैंने एक बात कही थी कि भाई एक कार्डर पोस्ट है डिप्टी कमिश्नर, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जहां एडमिनिस्ट्रेशन लग गया है वहां पर सुशासन सलाहकार बिठाए गए। तो ए पर्सन कंप्लीट with all clarity and transparency so far as administration is concerned, professional merit are concerned, वहां पर सुशासन सलाहकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस क्वालिफिकेशन के लोग बिठा रखे हैं, किस हिसाब से बिठा रखे हैं, किस प्रोविजन के तहत बिठा रखे हैं, कौन सी मतलब कहां से उनकी तनख्वाह जो है कहां से जारी है, ये तो एक अलग बात। लेकिन सुशासन सलाहकार जो बैठे, मैंने ये बात कही कि भाई मेरा एक कोई साथी है, मैंने उसको कहा भाई तेरा दोस्त फलानी जगह लग रहा है, वहां उसकी शिकायतें हैं, बोला शाम तक बताऊंगा। जो मैंने कहा था वो रिपीट कर रहा हूं। उसने ये कहा कि भाई हमें तो डायरेक्शन है कि सुशासन सलाहकार जो कहें वो फाइलें निकालनी, उस लेवल पे क्या कंसिडरेशन, क्या रिश्वतखोरी क्या होती है, बोले हमें नहीं पता किस बात क्या। तो मेरा आपसे सबमिशन ये है सर कि 29 जिले हैं, 29 डिप्टी कमिश्नर के पास सुशासन सलाहकार लगे, 22 29 स्टेट की चल रही, 22 जिले हैं, 22 डिप्टी कमिश्नर के साथ सुशासन सलाहकार लग रहे हैं। 22 के 22 जिलों में सुशासन सलाहकार जो है वो बगैर मतलब उसके काम नहीं होते। हर डिस्ट्रिक्ट में रिश्वतखोरी हो रही है। तो मैं 22 के 22 जिलों के सुशासन सलाहकार का नाम लेता हूं कि हर जगह जो है वो रिश्वतखोरी, आप इंक्वायरी करवा लो। मैं क्या बात कहता हूं। आदरणीय काद्यान जी ने उस दिन एक जिले की बात कही थी, मैंने एक नाम पूछा था। अब सुन लो। मैं क्या कर रहा हूं,
मैं क्या कह रहा हूं, एक मिनट मंत्री की कोठी में भी बैठे हैं, डीसी में भी बैठे हैं, तहसील में भी बैठे हैं, मेरे घर में भी बैठे हैं। एक मिनट अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि उस दिन की बात से अभी एकदम डाइवर्ट हो रहे हैं। उस दिन उन्होंने एक जिले की बात कही और मैंने कहा कि उस एक जिले का नाम हमको पता लगना चाहिए, हम उसकी इंक्वायरी कराएं तो सही कि क्या है क्या नहीं है। आज जब एक जिले का नाम वो नहीं ले पाए तो इन्होंने उठा के 22 जिले कह दिए ताकि नाम ना लेना पड़े, क्योंकि 22 जिलों के डीसी मुझे भी पता है मुझे कौन 22 जिलों के डीसी हैं। एक बात, इसलिए उस एक जिले का नाम जिसकी चर्चा इन्होंने पहले की थी, मुझे वो एक चाहिए, एक के बाद फिर आगे 22 तक जाना होगा तो चले जाएंगे। कोई एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। दूसरी बात सीएम जीजीए के नाम का सरकार में कोई प्रावधान नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई सरकारी नियुक्ति नहीं है। इसको बिल्कुल कहीं से भी किसी भी रिकॉर्ड में ये बता सकते हैं कि सीएम जीजीए नाम का कोई विषय है कि नहीं है। तीसरी बात, मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे अपनी सलाह के लिए, मुझे सलाह देने के लिए मैं किसी को भी अपना सलाहकार बना सकता हूं, किसी को भी बना सकता हूं। सारी पब्लिक भी मेरी सलाहकार है। मैंने तो बजट बनाते समय भी ओपनली पूरे हरियाणा की जनता को कहा, विपक्ष के विधायकों को कहा, सांसदों को कहा, स्टेक होल्डर जितने थे लगभग 550 लोगों ने मुझे सलाह दी है। इसलिए मैं अपना सलाहकार किसको बनाऊं किसको न बनाऊं इसका किसी को कोई अधिकार नहीं है पूछने का, किसी को अधिकार नहीं है। डीसी का कोई सलाहकार नहीं है, वो सलाहकार मेरे ऑफिस का, उसके नाम से आगे लिखा हुआ सीएम जीजीए, मुख्यमंत्री गुड गवर्नेंस सलाहकार। इसलिए ये मुख्यमंत्री के नाम से है, मुख्यमंत्री ने रखे हैं। कहां से लाएंगे, किस योग्यता के लाएंगे, कहां से उसको तनख्वाह देंगे, ये अधिकार आपका नहीं है जब तक सरकार से। हाँ, स्टेट का कोई पैसा नहीं जाता है, किसी खाते में से नहीं जाता, कहीं नहीं जाता है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दखलंदाजी नहीं है। और अगर कहीं दखलंदाजी होगी, कोई डिप्टी कमिश्नर हमको कह देगा, उसी दिन उसका संज्ञान ले लिया जाएगा, उसी दिन संज्ञान ले लिया जाएगा। लेकिन मैं अपने सलाहकार नहीं रखूंगा, ये आप लोग नहीं कह सकते। मैं किसी जनता के किसी भी आदमी को, मैं चाहो तो आपके कांग्रेस में से भी कुछ सलाहकार मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं काम ले सकता हूं। धन्यवाद। नाम इसमें ऐसा है जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपके माध्यम से सदन के पटल पर यह बात कहना चाहता हूं। मैं नाम बताऊंगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस दिन भी मैंने ये बात कही थी, ये कहें कि 22 के 22 जिलों में हम सीबीआई की इंक्वायरी या उस जिले सीबीआई की इंक्वायरी करवाएंगे, मैं ठोक के दाम लूंगा हर चीज में। बताएं सीबीआई की इंक्वायरी ऑर्डर करवाओ आप। मैं सीबीआई इंक्वायरी ये कराऊं कि मैं अपने सलाहकार रख सकता हूं, को नहीं रख सकता, और मैं सलाहकारों से कोई बात ले सकता, को नहीं ले सकता। नहीं, हर चीज की सीबीआई इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी, आरोप होगा तो पता लगे सीबीआई इंक्वायरी। सीबीआई इंक्वायरी तभी सीबीआई इंक्वायरी होगी। नहीं, आप एक जिले का नाम बताओगे, अन्यथा अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करता हूं आप संज्ञान